हेलो गाइस पिछले वीडियो में आपने देखा मेरी फर्स्ट एवर जर्नी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की, और आज हम फिर से कोलकाता आ गए हैं, तो चलिए घूमते हैं। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ इंडियन म्यूज़ियम। ये भी एक बहुत फेमस जगह है कोलकाता में। तो अब मैं इंडियन म्यूज़ियम घूमने के लिए आया हूँ। लेट्स सी कि यहाँ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें तो क्या पता चलेगा, यू नो, क्या एक नई इन्फॉर्मेशन, क्या हिस्टोरिकल चीज़ मिलेगी जानने को। और ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, ये देखिए, इट्स ह्यूज। एंड मैंने सुना है कि अंदर से भी बहुत बड़ा है। लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट कि क्या हम लोगों को जानने को मिलेगा। राइट गाइस, इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने म्यूजियम्स में से एक है, और हिस्टोरिकल चीजों के कलेक्शंस के मामले में ये एशियन सबकॉन्टिनेंट का भी सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। गाइस, इंडियन म्यूजियम का एंट्री टिकट है 75 रुपीज फॉर एडल्ट्स एंड अनदर 50 रुपीज फॉर फोटोग्राफी, जो कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये है टोकन जो उसका मिला हुआ। गाइस, इंडियन म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही कुछ ऐसे स्टैचूज देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज द होल प्रेमाइसिस ऑफ इंडियन म्यूजियम, जहां नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े हॉल्स हैं जिनमें अलग अलग हिस्टोरिकल चीजें रखी गई, जैसे कि दुनिया के हर कोने में किस तरह के रॉक्स और किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। एक और डेडिकेटेड सेक्शन है जहां बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ह्यूमन रेस का एवोल्यूशन दिखाया गया है। हाउ ह्यूमंस यूज्ड टू सर्वाइव इन द एनिमल किंगडम, हाउ दे इवॉल्व्ड एज लिविंग क्रीचर्स, हमारी जर्नी टुवर्ड्स गेटिंग एन इरेक्ट पोस्चर, स्टोन एज से मॉडर्न मैन बनने की ओर हमारी जर्नी, द क्रोमोसोमल थ्योरी, सब बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से मॉडल्स और एविडेंसेस के थ्रू शो किया गया है। एक और सेक्शन में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दिखाए गए हैं, और किस टाइप के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं अलग अलग वेजिटेशन में। गाइस, आने वाला सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन। इसमें ह्यूमंस के मॉडल्स दिखाए गए थे, और ये शो किया गया है कि वो कैसे काम करते थे अलग अलग फील्ड्स में, वो कैसे खेती करते थे, कैसे टी प्लांटेशन होता था, कैसे फार्मेसी काम करती थी, कैसे दवाइयां बनती थी, कैसे उन दवाइयों की टेस्टिंग होती थी, कैसे रुई यानी कि कॉटन बनती थी, कैसे जूट की प्लांटेशन होती थी। ये सब बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया है, और साथ ही ये समझ भी आता है कि किसानों का कितना बड़ा रोल है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसी सेक्शन में जूट से बनाई गई दुर्गा माँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। फिर हम लोग गए वर्टिब्रेट्स के सेक्शन में, यानी कि एनिमल्स जिनमें स्पाइन या बैकबोन प्रेजेंट होती है, और उसी से लगा हुआ इनवर्टिब्रेट्स का सेक्शन भी था, यानी कि एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। ये दोनों कैटेगरीज बहुत ही अच्छे से शो की गई हैं। सो गाइस, इंडियन म्यूजियम भी हो गया है कंप्लीट। इट वॉज रियली ह्यूज। बच्चों के लिए तो ये जगह पैराडाइज है, वो कभी भी आके कुछ भी पढ़ सकते हैं। मतलब नॉलेज का भंडार है यहाँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, आर्कियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ है यहाँ भाई साहब। तो मतलब बच्चे आके कभी भी यहाँ पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट बड़े भी। कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारी लाइफ का, लाइफ फॉर्म्स कैसे हुए, और भी चीज़ें जैसे इजिप्शियन ममीज़, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ, और तो वो सब एक्सप्लोर किया जा सकता है। और इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें एक पूरा दिन लग सकता है। तो ये था इंडियन म्यूज़ियम, एंड नेक्स्ट स्टॉप आई डोंट नो क्या होगा। तो यहाँ से बाहर निकल के मैं डिसाइड करूँगा कि मैं और कहाँ एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो आधा दिन बाकी है मेरा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप गेसिंग। गाइस, इंडियन म्यूजियम से निकलने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जा रहा हूँ, जो है कोलकाता की वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस अमंग टूरिस्ट्स। तो गाइस, अब मैं घूमने आया हूँ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन कोलकाता, एंड दैट इज इको पार्क। और अभी अंधेरा हो गया है, तो पूरा इको पार्क तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, इको पार्क में भी मेन अट्रैक्शंस हैं जो कि इको पार्क को और वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं, यू नो। तो वो मैं देखने आया हूँ। अब मैं एंट्री करने वाला हूँ, अब आपको शो करूँगा कि वो मेन अट्रैक्शंस क्या हैं। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। तो इस पार्क में एंट्री कर ली है, और मेरे साथ है द वन एंड ओनली प्रभात बहुत ही प्यारा बंदा है अपना। ही इज़ वन ऑफ माई डियर फ्रेंड, जो कि मुझे अभी मिला है कल ही, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी 24 आवर्स ही हुए मिले हुए। पक्का ये दोस्ती बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि मैं एक बार बोल देता हूँ फ्रेंड, तो फिर आखिरी तक निभाता हूँ मैं। और ये बंदा भी ऐसा ही है। अब हम लोग जा रहे हैं एंट्री टिकट लेने इको पार्क का, एंड देन वी विल शो यू द होल पार्क। राइट, स्टे ट्यून्ड। Flashing lights begin. Cotton candy melt on my tongue. Thrill from everyone. तो गाइस, प्रभात से आप लोग मिल चुके हैं, एंड शी इज अश्मिता। शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट गर्ल, और ये बहुत ही अच्छी इंसान भी है। और अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पूरा इको पार्क, हम तीनों साथ में, और चिल मारेंगे।
गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए कितना सारा क्राउड हो रखा है, क्योंकि सिंस इट्स द वीकेंड तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। क्या Ourselves spins horses glide. Ferris wheel where dreams abide. तो गाइस सीन ये है कि इको पार्क के मेन अट्रैक्शंस में से है 7 वंडर्स, जो 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। वो 7 वंडर्स एक साथ यहाँ उनका रेप्लिका बनाया गया है, तो लोग आते हैं और उसको देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं 7 वंडर्स देखने आया, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, आपको आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, इसलिए पूरा पार्क घूमने की उतनी ताकत नहीं है, आज ही ट्रैवल करके आया हूँ। लेकिन हाँ, टाइम का इशू था, टाइम क्योंकि मेरे पास नहीं है ज़्यादा, कोलकाता से मैं निकलूँगा अभी अपने घर की तरफ, तो इसलिए मैं 7 वंडर्स देखने आया हूँ। देखता हूँ 7 वंडर्स मेरा कैसा एक्सपीरियंस होता है 7 वंडर्स देखने का, एंड आई विल शो यू द 7 वंडर्स थ्रू माई आईज। गाइस 7 वंडर्स का टिकट है 30 रुपीज़ का। तो गाइज एज आई सेड कि 7 वंडर्स इको पार्क के मेन अट्रैक्शंस में से है, तो इको पार्क का अलग एंट्री टिकट है जो पूरे पार्क का एंट्री है, और 7 वंडर्स है उनका अलग एंट्री टिकट है, और दोनों का सेम प्राइस है 30 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स। तो आई थिंक मैं एडल्ट हो चुका हूँ, तो इसलिए मैंने 30 रुपये दिए हैं। Guys, this is the way to the 7 wonders and I was getting very curious. तो एंट्री करते ही सबसे पहला वंडर हमें देखने को मिलता है द पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल 7 वंडर्स में से हैं, और ये एंशिएंट इजिप्शियन एरा में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इनको बनाए हुए लगभग 4000 साल से भी ज्यादा हो चुका है, एंड दे आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल, जो इनके आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दिखाता है। इन्हें बनाने के पीछे पर्पस था फेराओज यानी कि उस एरा के किंग्स और रूलर्स की बॉडीज को प्रिजर्व करना, टू एंश्योर देयर जर्नी आफ्टर लाइफ, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, और वो अपने फेराओज की बॉडीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे ताकि उनके प्रिय राजाओं की बॉडीज आने वाली दुनिया के लिए तैयार हो सके। करने के चक्कर में तोड़ दिया होगा। तो गाइज ये था पहला वंडर, इजिप्शियन पिरामिड्स, जो पिरामिड ऑफ इजिप्ट है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे वंडर की तरफ, देखते हैं कि वहाँ हमें क्या देखने को मिलने वाला है। राइट, पहले सब जगह ना वो लिखा रहता था। हाँ यार, लिखा क्यों नहीं है? सो गाइस, अब हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आवर वेरी ओन ताजमहल। आई थिंक असली ताजमहल में बेयरफुटेड जाना होता है, क्या नहीं है? Guys, as we all know, Taj Mahal is one of the most beautiful monuments in the world, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत की निशानी है। ये हमारे भारत में आगरा में लोकेटेड है, और इसे बनवाया था उस वक्त के मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम यानी मुमताज़ महल की याद में। मुमताज़ महल की डेथ 1631 में उस वक्त हुई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी डेथ के बाद शाहजहां का दिल एकदम टूट सा गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाएंगे। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मुमताज महल की डेथ के ठीक 1 साल बाद, और इस खूबसूरत इमारत को बनने में 16 साल लग गए। 1648 में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। गाइस, ताजमहल संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, जो मकराना राजस्थान से लाई गई थी, और ये इमारत पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक मिश्रण है, और कहा जाता है इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना बन सके। ओके गाइस, ताजमहल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा। गाइस, ये है क्राइस्ट द रिडीमर, जो जीसस क्राइस्ट का एक जायंट स्टैचू है। ये रियो डी जेनेरो, ब्राजील में लोकेटेड है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1926 में शुरू हुआ और 1931 में जाके कंप्लीट हुआ। Lights are flashing, rites begin. नेक्स्ट वंडर प्रभात। ओके, सो लेट्स गो इनसाइड। गाइस, ये है कोलोसियम का रेप्लिका, जिसको फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी बोलते हैं, जो कि इटली के रोम में लोकेटेड है, और ये रोमन एम्पायर के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन 72 AD में उस टाइम के एम्परर वेस्पेसियन के अंडर हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ 80 AD में उनके बेटे टाइटस के अंडर। इसको बनाने के पीछे पर्पस था जानवरों के शिकार, ग्लैडिएटर फाइट्स और ड्रामास को होस्ट करना। Ferris wheel where dreams बनाया सही है यार ये, मतलब देखा जाए तो
काफ़ी अच्छे से बनाया है और ऑलमोस्ट रेप्लिका बना दिया है ना। ये है पेट्रा का रेप्लिका जो सदर्न जॉर्डन में लोकेटेड है। एंड गाइस, दिस इज द रेप्लिका ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दुनिया के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वॉल एवर बिल्ट। इसको बनाने के पीछे पर्पस था चाइना को प्रोटेक्ट करना फॉरेन इन्वेडर्स से। इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 7th सेंचुरी BCE में, बट द मेजर चंक ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी बिटवीन 1368 एंड 1644। गाइस, ओरिजिनल वॉल की लेंथ 21,000 किलोमीटर्स तक की है। ऑल्दो अब सिर्फ ये वॉल चाइना की डिफेंस लाइन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है, पर आज भी ये दीवार स्ट्रांगली खड़ी है और चाइना के स्ट्रॉन्ग विजन का एग्जाम्पल है। तो गाइज, ये थे 7 वंडर्स। ऑनेस्टली अभी इतना चिलिंग एटमॉस्फेयर है, इतना मस्त लग रहा है, वाइब चिल्ड है और ठंड भी हो रखी है। एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग्स कि आप हमेशा ठंड में आए, कोलकाता या वेस्ट बंगाल आप हमेशा ठंड के सीजन में आए, ताकि आप पूरा का पूरा यूटिलाइज कर पाए, पूरी सिटी घूम लेंगे, जगह एक्सप्लोर कर लेंगे विदाउट एनी हैसल, यू नो। अगर आप गर्मी के टाइम पे आएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये थे 7 वंडर्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू गाइज टू विजिट दिस प्लेस। बेसिकली द थिंग इज, ये सब चीज़ें ट्रैवल को प्रमोट करती है कि हाँ यार 7 वंडर्स हैं। 7 वंडर्स क्यों हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे ना, ये जो 7 वंडर्स हैं, ऐसी चीज़ें आप देखेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी ट्रैवल करने की, कल्चर को जानने की, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, तो आप सबको घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदेश में ही घूमें। इन 7 वंडर्स में एक वंडर तो अपना ताजमहल है, यू नो। तो ताजमहल ही बहुत सारे लोग नहीं घूमे हैं। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं भी नहीं घूमा हूँ। ये पहली बार ऐसा रेप्लिका है जो मैंने देखा, जो इतना क्लोज से देखा। क्योंकि लखनऊ में भी हैं ऐसे, इमामबाड़ा में, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनके पास जाके उनको देख लो, दूर से ही देख सकते हैं। पहले अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करो। अपनी कंट्री इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सारे मौसम हैं, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ देखने को मिलेगा। स्नोफॉल, डेजर्ट, समंदर आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नदियाँ, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वास्ट कंट्रीज़। इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि आप इंडिया ही कवर नहीं कर पाएंगे पूरा। तो मेरे हिसाब से आप पहले अपनी कंट्री एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप बाहर जाने की सोचें। ऐसा नहीं है कि बाहर में ही हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब जगह मॉलडीव्स और ये सब जाते हैं, वो उनकी प्रेफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको जाना ही है तो अपने यहाँ भी बीच साइड है, अपने यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको भी बेटर फील होगा। जिनके लिए माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं, नैनीताल है, हिमाचल प्रदेश है, बहुत कुछ है इंडिया में एक्सप्लोर करने को। तो आप एक्सप्लोर करें चीज़ें। अभी के लिए तो ये 7 वंडर्स, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं 7 वंडर्स देखने असली वाले, तो आप यहाँ आ सकते हैं कोलकाता में, इको पार्क में। ये एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए विजिट था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको इन 7 वंडर्स में बेस्ट वंडर कौन सा लगा। गाइस, यही था आज का व्लॉग। सो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। एंड माइंड यू गाइस, मेरे आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, बहुत ही एनर्जेटिक करने वाला हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाले हैं, तो उनको देखना ना भूलें। कीप वॉचिंग मी, अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे बनाए रखें और मैं ऐसे ही आप सबके सामने आता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा आपके लिए, बहुत मेहनत करूँगा, आई प्रॉमिस, और बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा। ऑलराइट, सो बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू।